चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। बहुत दिन से मेरी क्लासेस अभी यूट्यूब पे नहीं आ रही थी क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था कि जो पैटर्न्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और जो हमसे अब नहीं बन रहे हैं, क्योंकि व्यापम ने अपना पैटर्न चेंज किया है, पीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। अब ये पैटर्न्स हमसे बनते नहीं हैं। उसी पैटर्न को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए उन्हीं पैटर्न के हिसाब से सवाल लेके आ रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस ऐसे पैटर्न्स की नहीं करोगे फिर पेपर में नहीं बनेगा, क्योंकि आप करोगे वन लाइनर का। अब आते हैं ऐसे सवाल। आज हम करेंगे कथन व कारण वाले सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉरी, है ना। पूरा देखना और सीखना कि अटेम्प्ट कैसे करते हैं इस सवाल के। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं और पेपर में आएगा तो क्या करेंगे। सवाल देखेंगे पहला। अगर देखेंगे कथन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है ये, कथन दिया हुआ है श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना था। सेकंड कथन दिया है श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। दो कथन दिया है। अब पूछा है कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है कि दोनों कथन गलत है। भाई दोनों सही कथन है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, दोनों कथन सही। यहां पे आपका आंसर दिया हुआ भी है। अब आपको ऐसे सवालों को इस टाइप से आपको बनाने आना चाहिए, वरना अगर आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पेपर में पढ़ के तो जाएंगे पर कंफ्यूज होके आंसर लगा नहीं पाएंगे। बात समझ आ रही ना। इस टाइप के मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, समझना, ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से पिक कर सको। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप लोग। सभी के सभी सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। कथन एक, श्वेत क्रांति के तहत ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। कथन दो, यह कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही सीमित था। सही विकल्प का चयन करें। सवाल ऐसी आता है ना पेपर में। कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है, दोनों कथन गलत है, केवल पहला कथन ही सही है कि श्वेत क्रांति के तहत ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ये हर वो क्षेत्र में था जहां पे श्वेत क्रांति का प्रभाव बना, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो या आपके ग्रामीण क्षेत्र में हो। तो ये कब कर पाओगे, जब आप इसको अच्छे से पढ़े रहोगे। तो देखिए आपके जो पेपर के पैटर्न्स है अब वो ऐसे हो गए हैं। अगर आप ऐसे पैटर्न्स की प्रैक्टिस नहीं चालू करोगे तो चाहे कोई भी एग्जाम दो, आप एडीओ दो, पीएससी दो, कोई भी व्यापम में, सीजीपीएससी में एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, आप सवाल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं आप पूरा पैटर्न ही बदल दिया हूं। इस टाइप के सवाल आपको कराऊंगा, दिमाग में अच्छे से बैठेगा। आगे देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, श्वेत क्रांति भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। पहला कथन। सेकंड कथन, श्वेत क्रांति का मुख्य लक्ष्य कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना था। अगर जो भी श्वेत क्रांति पढ़ा होता इस सवाल का जवाब दे देता। अब यहां पे थोड़ा समझेंगे। श्वेत क्रांति ने भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। ओके, ये सही कथन है। श्वेत क्रांति का मुख्य लक्ष्य कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना था, ये गलत है भाई। श्वेत क्रांति कृषि पे नहीं, आपके दूध उत्पादन में, डेयरी प्रोडक्ट के लिए था। तो क्या होगा, कथन एक ही सही होगा। तो आपके पेपर में ऐसे सवाल अब गिरेंगे। अगर आप इस सवाल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पेपर कैसे पास करेंगे। और बहुत लोग क्या होता है कि जो पढ़ना चाहिए या जिस प्रकार का लेवल ऑफ क्वेश्चन आ रहा है वो छोड़ के अन्य चीजों में लगे रहते हैं, और एग्जाम क्लियर ना होने का ये सबसे मुख्य कारण है कि लेटेस्ट पैटर्न को ना समझना कि हमारा एग्जाम लेने वाला किस पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है। अगर अभी आपने हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि पेपर में ऐसे ही सवाल भरे पड़े थे और आपको हर पेपर में ऐसे ही सवाल मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे आप लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, ऑपरेशन फ्लड ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। श्वेत क्रांति के कारण पशुपालन उद्योग में कोई वृद्धि नहीं
हुई। अब देखो ये तो चलो पहला वाला कथन तो पॉजिटिव है, सेकंड वाले के बारे में वही बता पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। देखिए आपको समझना है, पहला कथन तो पॉजिटिव सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है, श्वेत क्रांति के कारण पशुपालन में वृद्धि नहीं हुई। ये गलत बात है ना भाई, क्योंकि हुई है, नहीं हुई नहीं है, एक्चुअल में वृद्धि हुई है। जब दूध उद्योग बढ़ा, दूध का उद्योग बढ़ा तो क्या हुआ, पशुपालन बढ़ा ना, क्योंकि लोग जानते थे पशुओं को पालेंगे और उसके दूध को सेल करेंगे। यहाँ पे नो और यस वाले में ये नहीं है, तो पहला कथन ही सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप 2025 में किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, अपने पैटर्न को पकड़िए। अभी हमारे YouTube चैनल में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, वरना आप YouTube में अन्यथा पढ़ पढ़ के बैठ लीजिए पर पेपर में बनेंगे नहीं। और मैं नहीं चाहता कि आप फंसो, आप फंस जाओगे पेपर में जाके। अगर रियलिटी नहीं चेक करोगे कि मेरा व्यापम, मेरा PSC सवाल कैसा पूछ रहा है, आप पेपर में 100% फंस जाओ। आगे चलते, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, है ना। श्वेत क्रांति ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। श्वेत क्रांति का मुख्य लाभ शहरी क्षेत्रों को हुआ है। अब देखो यहीं पे पकड़ लोगे कि कथन कौन सा सही है। श्वेत क्रांति ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, ये पॉजिटिव कथन है, ये कथन सही है। श्वेत क्रांति केवल शहरों तक रहा, कैसे भैया, कहां शहरों तक रहा, कि ग्रामीण क्षेत्र से दूध का उत्पादन बढ़ा है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी रहा, शहरी में कुछ जगह पे रहा और कस्बे कुछ कस्बों में भी रहा। ऐसा नहीं है कि एक जगह रहा, उन सभी जगह को खासकर 98% ग्रामीण क्षेत्रों ने फोकस किया, पर रहा सब में। एक सही है, सेकंड गलत है। तो अगर आप चेक करोगे आपके पास 4 ऑप्शन है तो केवल एक कथन सही है। देखिए इस टाइप के जब लेवल अप क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एग्जाम के पैटर्न्स। अगर आप पैटर्न नहीं समझेंगे तो वहां पे यही समस्या आएगी कि आप तैयारी किए रहेंगे, पर जैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे दिमाग घूमेगा और क्वेश्चन गलत लग जाता है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा। आगे चलते बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड भारतीय डेयरी संघ द्वारा संचालित किया जाता है। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य केवल निर्यात को बढ़ाना था, सही विकल्प का चयन करिए। देखिए ऑपरेशन फ्लड भारतीय डेयरी संघ के द्वारा संचालित किया जाता है, करेक्ट कथन है, ये प्लस है, 100% सही बात है। पर ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य केवल निर्यात को बढ़ाना नहीं था, भारत में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र थे, ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्र थे, उसके जो खाद्यान्न संकट था, है ना, खाद्यान्न संकट को क्या करना था, कम करना था और उत्पादन बढ़ाना था इंडिया के लिए। अब जो बचेगा तो बाहर जाएगा ही जाएगा, तो कथन एक सही है। समझ आया बच्चों, ऐसे ही सवाल आते हैं आजकल के पेपर में, और हम क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं वन लाइनर वाला क्वेश्चन करके जाते हैं और फंस जाते हैं। यही नहीं फंसना है आप लोगों को, यहां फंस जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो मैं आपको ये टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं अपकमिंग एडीओ के लिए। अपकमिंग एडीओ में ये काम आएंगे ही काम आएंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। आगे आ जाए, चलो देखो अगला क्वेश्चन। श्वेत क्रांति के दौरान किसानों को दूध उत्पादन के लिए सहकारी समिति से जोड़ा गया। पहला कथन था ये, श्वेत क्रांति ने दूध की कीमतों में स्थिर करने में मदद की। देखो बिल्कुल पहला क्वेश्चन ऑप्शन भी जो मतलब कथन भी सही, सेकंड भी सही है, दोनों सही है। मतलब डिटेल देता हूं भाई, किसानों को दूध उत्पादन के लिए समिति से जोड़ा इसलिए गया कि उनके दूध को बाजार में बेचा जाए, और सेकंड कथन में बोल रहा है कीमतों में स्थिर लाना था। बिल्कुल, क्योंकि एक समय हम क्या कर रहे थे कि जो उत्पाद होता था, मतलब जो दूध होता था, उसको यूरोपियन कंट्री से हम इंपोर्ट करते थे। क्या करते थे, आयात बोलते हैं ना,
आयात कर रहे थे, तो कीमतें क्या थी, बढ़ी हुई थी। उसको स्थिर करने के लिए श्वेत क्रांति को लाया गया था। ठीक है, मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलो, अगला कथन देखेंगे। श्वेत क्रांति ने पशुपालन के लिए उन्नत तकनीक का परिचय दिया। श्वेत क्रांति की बात हो रही है। श्वेत क्रांति के तहत केवल अमूल ब्रांड को बढ़ावा दिया गया था। देखिए एक चीज को समझना, श्वेत क्रांति ने पशुपालन के लिए उन्नत तकनीक का परिचय दिया। देखिए श्वेत क्रांति पशुपालन, भाई आप गाय पकड़ लीजिए, आप भैंस पकड़ लीजिए, ये सब कौन है, जो दूध देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पशुपालन श्वेत क्रांति आई और गाय के दूध को बाहर बेचा जाने लगा तो तकनीक तो देंगे ना। और श्वेत क्रांति के तहत केवल अमूल ब्रांड को बढ़ावा दिया, गलत बात है। बहुत सारे ब्रांड को बढ़ावा दिया गया था। अमूल ब्रांड था गुजरात का, अमूल ब्रांड को भी, मतलब भाई अभी टॉप में तो अमूल चल रहा है, ये ज्यादा हुआ प्लस में, ठीक है। पर याद रखना बहुत सारे ब्रांड थे, तो कथन केवल एक ही सही है। तो आप जब भी तैयारी करें पेपर की, जब भी कोशिश करें एग्जाम की, इस प्रकार का ही करें। अब अपने दिमाग से 2024 की बातों को निकालिए कि मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, मेरे से पेपर में बन जाएगा। जब तक आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे बनेगा ही नहीं, ये गारंटी है। चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको ऐसे सवालों के इस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, ताकि कथन वाले सवाल जब पेपर में आए आप उसको आराम से बना, ठीक है। और जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं ना, वो समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन क्या है। आगे चलते हैं। तो ये सवाल देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति का दूसरा नाम मानते हैं। करेक्ट है, ये तो बात यहीं पे सही हो गई। ऑपरेशन फ्लड के दौरान दूध के उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भूमिका सबसे अधिक थी। देखो गलत हो गया ना, निजी वर्ड क्यों दिया भाई? जब श्वेत क्रांति आया है तो खासकर वो सरकारी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका साथ दिया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि निजी कंपनियां ऐड नहीं थी, पर सबसे ज्यादा जो शेयर परसेंटेज था सरकारी का था। ये आपका गलत हो गया, तो कथन एक आपका सही है। तो 10, 5, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करने के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ सर, मेरे पेपर जब ऐसे आएंगे तो बड़े आराम से मैं बना लूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस की हुई है। वरना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सिर्फ रटोगे और एमसीक्यू लगाओगे, वहां दिमाग कंफ्यूज कर देगा आप। आगे चलो, श्वेत क्रांति का सबसे अधिक लाभ छोटे किसान और सीमांत किसानों को हुआ। ये गलत बात है, बड़े किसानों को हुआ। देखो बड़े किसानों के पास था पैसा और वो सारी उपकरण पहले से खरीद लेके लेके आए। श्वेत क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिस्सेदारी में कम कर दिया। नहीं सॉरी, 2 मिनट सॉरी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का सबसे अधिक लाभ छोटे और सीमांत किसानों को हुआ। ये सही है, पर अगर ज्यादा की बात करेंगे, इसमें बड़े किसान भी शामिल थे, पर छोटे किसानों को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। श्वेत क्रांति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को कम कर दिया। गलत बात है, वो तो हरित क्रांति में ऑलरेडी बढ़ गया था, है ना। तो इसका कथन एक सही है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। देखो मैं जो करा रहा हूं वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा आपके पेपर में। अब आपको मैं इसी लेवल के सवाल कराऊंगा, क्योंकि पता है कि पेपर में आता नहीं है। एमसीक्यू 1 लाइनर कराऊंगा, पर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा। देखिए आज ये मैंने आपको 10 सवाल दिए हैं आपको दिखाने के लिए कि ऐसे प्रैक्टिस करना है। आप सभी विद्यार्थियों को डेली करना है, ताकि आप एग्जाम में क्रैक कर सके ऐसे सवाल जब पेपर में आए। ठीक है, और कुछ भी आपके मन में होगा टॉपिक, कमेंट करिए, हम उस पे आपको वीडियो लाके देंगे। कमेंट कर देना सर इस टॉपिक पर क्लास चाहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम एक चैनल है, मोर पे जाके उसको ज्वाइन कर ले। ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको डेली इस लेवल के क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ध्यान देना, सभी विद्यार्थी ध्यान देना। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद स्टूडेंट। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब